हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। इनकी लेखिका हैं चपला देवी। तो आइए देखते हैं। सन 1857 ईस्वी के विद्रोह का वर्णन करते हुए लेखिका ने बताया है कि जब असफल धुंधपंत नाना साहब कानपुर से भागे तो वे अपनी पुत्री मैना को नहीं ले जा सके। अंग्रेज़ों ने उस देवी को बड़ी क्रूरता से जला डाला। वह दृश्य पत्थर हृदय को भी भावुक बना देता है। अंग्रेज़ी सैनिक कानपुर से नाना साहब का राजमहल लूटने बिठूर जा पहुँचे। संपत्ति हड़पने के बाद महल को तोप के गोलों से गिरा देने का निश्चय किया। तभी बरामदे में एक सुंदर बालिका आ जाती है। वह सेनापति से गोले न दागने की प्रार्थना करती है। वह सेनापति से महल की रक्षा करने के विषय में कहती है। वह तर्क देती है कि इस स्थिर मकान का क्या दोष है। दोषी तो वे हैं जिन्होंने शस्त्र उठाए थे। वह बताती है कि वह सेनापति जनरल हे हैं और उसकी बेटी उसकी अच्छी सखी है। वह स्वयं भी उससे अपनी बेटी के समान प्यार करता था। सेनापति यह जानकर कि वह लड़की नाना साहब की बेटी है, आश्चर्य में पड़ जाते हैं। सेनापति मैना को पहचान लेता है, किंतु सरकारी नौकर होने के कारण आदेश को नहीं टाल सकता। उसी समय प्रधान सेनापति आकर कहता है कि महल अब तक क्यों नहीं गिराया गया। सेनापति महल को बचाने का उपाय पूछता है, किंतु प्रधान सेनापति इसे संभव नहीं मानता। सेनापति गवर्नर जनरल को इस विषय में तार देना चाहता है और वह सेनापति दुखी होकर वहां से चला जाता है। अंग्रेजी सिपाही महल में मैना को खोजते हैं, किंतु वह कहीं भी नहीं मिली। उसी शाम लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसमें लिखा था कि नाना साहब के संबंधित एक भी चिन्ह नहीं बचना चाहिए। लंदन से तार के आते ही प्रधान सेनापति ने घंटे भर में नाना साहब के महल को नष्ट कर दिया। लंदन के प्रसिद्ध पत्र में यह छपा कि बहुत दुख की बात है कि नाना साहब को नहीं पकड़ा गया। सभी अंग्रेज बहुत क्रोधित हैं। वे अंग्रेज़ों के हत्याकांड का बदला लेंगे। सेनापति हे ने नाना साहब की बेटी पर दया दिखाने का प्रस्ताव सभा में लिख कर दिया। सेनापति पर वृद्धावस्था में बालिका के सौंदर्य पर मोहित होकर कर्तव्य भूलने का आरोप लगाया गया। सभा के अनुसार नाना साहब के संबंधी तक को मार देना चाहिए और उनकी लड़की को सेनापति के सामने ही फांसी पर लटका देना चाहिए। आधी रात के समय नाना साहब की कन्या टूटे हुए महल के ढेर पर बैठकर रो रही थी। सैनिक आवाज़ सुनकर वहां आते हैं और उससे प्रश्न करते हैं, किंतु कोई उत्तर नहीं मिला। वह किसी से नहीं डरती। जनरल आउटरम उसे पहचान कर बंदी बनाना चाहता है, लेकिन वह जी भर कर रोने के लिए कुछ समय मांगती है। पत्थर हृदय जनरल ने उसकी एक न सुनी और उसे कानपुर के किले में कैद कर दिया। अगले दिन एक पत्र में छपा कि कानपुर किले के अग्निकांड में नाना साहब की इकलौती बेटी को जलाकर मार डाला गया। सभी ने उस बालिका को देवी समझकर प्रणाम किया।